जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज रहमान अकबर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। So let's start from today topic. Our today topic is व्हाट इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग है क्या, तो इसको हम लोग थोड़ा डेप्थ में डिस्कस करते हैं कि फ्रीलांसिंग के कौन कौन से स्किल्स हैं जो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और कौन कौन से सर्विसेज हैं जो आप अपने डिफरेंट क्लाइंट्स को नेशनली या इंटरनेशनली आप लोग सर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यू हैव टू नो व्हाट इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग अभी इसको समझ भी चुके हैं और मैक्सिमम लोगों को अभी आइडिया नहीं है कि व्हाट इज फ्रीलांसिंग। सो फ्रीलांसर इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड, वो अपना ही बॉस है, समझ ले, उसका कोई बॉस नहीं है। हु पर्सन ऑफर सर्विसेज, जो भी उसके स्किल्स हैं वो अपनी सर्विसेज को ऑफर कर रहा होता है। और वर्किंग ऑन अ सेवरल जॉब, वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे डिफरेंट स्किल्स अगर उसके पास हैं तो वो डिफरेंट स्किल्स अपने ऑफर कर रहा होता है अपने डिफरेंट या सेम क्लाइंट को, लाइक, और मल्टीपल क्लाइंट एज आई डिस्क्राइब बिफोर, सॉरी। फ्रीलांसर यूजुअली अर्न मनी ऑन अ पर जॉब बेसिस। ये बेसिकली टास्क बेस्ड जॉब्स होती हैं एंड यू आर नॉट देयर परमानेंट एम्प्लॉय। यू कैन चार्ज फ्रॉम hourly basis, daily basis और monthly basis, whatever you decide with your client। तो आप उस तरीके से उसको चार्ज कर रहे रहते हैं। और ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो डिफरेंट कैटेगरीज जो आप स्किल्स ऑफर कर रहे होते हैं तो उसके हिसाब से आप अपना बजट डिसाइड करते हैं। मैं इसको थोड़ा नेक्स्ट जाके आपको और भी थोड़ा डेप्थ में इसको कंप्लेन कर देता हूँ। तो फर्स्ट इसका ये था कि इसमें आपका कोई बॉस नहीं है, आपका जस्ट क्लाइंट है। और इसमें डिफरेंट और चीजें हैं जो मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि फ्रीलांसर के लिए नो इन्वेस्टमेंट है। फर्स्ट, व्हेन यू स्टार्ट एज अ फ्रीलांसर, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जॉब होल्डर्स हैं, तो जब वो फ्रीलांसिंग के लिए इस इंडस्ट्री में स्टेप अप करेंगे तो उनको सबसे पहले लोगों को जो अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो समझते हैं कि जी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए या हमें ऑफिस चाहिए। तो फ्रीलांसिंग में ऐसी कोई चीज एज सच नहीं है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट तो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ यूर कैरियर एज अ फ्रीलांसर आपकी जीरो इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो सेकंड थिंग जो है वो नो ऑफिस। जैसे मैं कह चुका हूँ कि इसके लिए बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग होना जरूरी नहीं है। आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की, आपने अपना ऑफिस नहीं बनाया, ये आपके लाइक जो हेडिंग्स है वो आपको नजर आ रही होंगी, इसमें फिर ट्रेवलिंग जीरो है आपकी। आप अगर घर पे बैठे हैं तो घर से ही आप अपने जो स्किल्स जो सर्विसेज हैं वो आप ऑफर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जाके मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन कौन से स्किल्स की हाईली रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनली लेवल पे भी और नेशनली लेवल पे भी। तो नेक्स्ट स्टेप है जी वर्क फ्रॉम होम। ये मैं आपको बता चुका हूँ, एनीवेयर फ्रॉम वेयर यू वांट टू गो। आप लाइक अगर आप किसी सिटी में रहते हैं और आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए और इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। तो आप अपने क्लाइंट को जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो आप बिफोर टाइम आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। सॉरी, वर्क लाइफ बैलेंस। और इसके बाद नो टाइम लिमिट। जैसे मैं आपको ये भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि इसमें टाइम लिमिट कोई नहीं है, बट आपका जो आपके क्लाइंट के साथ टाइम डिसाइड हुआ है वो टाइम डिसाइड है, वो उससे पहले आपने वो अपना टारगेट या जो टास्क आपको मिला हुआ है वो आपने उस टाइम से पहले पहले करना है। लाइक अगर उसने 3 दिन का आपको टाइम फ्रेम दे दिया तो इसमें ये नहीं कि आपने डे में काम करना है या नाइट में काम करना है। वेन एवर यू वांट टू वर्क आप काम करें। और उसके बाद जो टाइम डिसाइड है 2 to 3 डेज, उस टाइम फ्रेम के अंदर उस काम को आपने कंप्लीट करके अपने क्लाइंट को वो पिच कर देना है, राइट। इसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं। अब आपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देखना है। इफ यू आर विलिंग टू डू दिस स्पेसिफिक जॉब तो आप इसको जितना मर्जी वॉच करते जाएं, जितने मर्जी स्किल्स आप सीखते जाएं, इक्विप करते जाएं अपने आप को, और इन स्किल्स के ऊपर काम करते जाएं और अपनी सर्विसेज ऑफर करते जाएं। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप इतना काम कर सकते हैं और इससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। तो इफ यू आर डूइंग अ जॉब और आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ अगर आप किसी भी स्किल के आप प्रोफेशनल हैं या एक्सपर्टीज हैं, तो वो आप अपना स्किल्स या जो ऑफर आप अपने कस्टमर को कर रहे हैं तो आप फुल टाइम वो काम कर रहे हैं और पार्ट टाइम आप एक्स्ट्रा मनी कमा सकते हैं थ्रू योर स्किल्स विच यू आर ऑफरिंग फॉर योर क्लाइंट, राइट। तो मैनी वेज ऑफ इनकम हो गई है आपकी कि आप फुल टाइम डे में कहीं और जॉब कर रहे हैं और ओवरनाइट आप किसी और
अपने नेशनल या मल्टीनेशनल क्लाइंट को अपनी वही सर्विसेज थ्रू फ्रीलांसिंग आप प्रोवाइड कर रहे हैं और उससे भी आपको अर्निंग होगी। और इस अर्निंग पे जो इफ यू आर लिविंग इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में जो आप थ्रू इंटरनेट या फ्रीलांसिंग या जो भी इनकम आपको आ रही है, रेमिटेंस आप उसे बोल लें, तो उस पे वो टैक्स फ्री है, उसमें टैक्स आपका डिडक्ट नहीं होगा और उसमें फिक्स आवर्स नहीं है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चूज योर वर्कलोड, आप अपने हिसाब से जितने क्लाइंट्स को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, जितना वर्कलोड आप ले सकते हैं, उतने ही काम को हाथ डालें, अपनी रिप्यूट अच्छी रखें मार्केट के अंदर, जो टास्क मिले वो बिफोर टाइम, और इवन क्वालिटी वाइज, क्वालिटी को भी आपने मेंटेन रखना है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, जो बेसिक थिंग्स हैं, जो आपको पता होनी चाहिए कि आपका क्लाइंट कहाँ से आपको लाइक उसमें ये है कि फिर वो एक्स्ट्रा चीजें भी या एक्स्ट्रा पे भी करने को रेडी हो जाता है कि अगर एक टाइम आपका डिसाइड हो गया है और वो चाह रहा है कि वही प्रोजेक्ट आप बिफोर टाइम कंप्लीट करके दें, तो आपको एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी रेडी हो जाता है। तो यू आर विलिंग टू डू व्हाट काइंड ऑफ योर क्लाइंट रिक्वायर्ड, यू हैव टू गिवन एंड कंप्लीट योर टास्क, राइट। आपने अपना वर्कलोड कर लिया। एंड हाउ फ्रीलांसिंग डज इट वर्क, वो कैसे वर्क करता है उसको भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये डेफिनेशन जो है उसकी वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी। एसेंशियली अ फ्रीलांसर जॉब इज वन वेयर अ पर्सन वर्क फॉर देमसेल्फ, आप अपने लिए काम कर रहे हैं रादर देन फॉर अ कंपनी। आप किसी कंपनी के लिए अपनी सर्विसेज नहीं दे रहे, आप इंडिविजुअल के लिए काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये काम चल रहा है, ये B2B सर्विसेज नहीं है, राइट। और इसमें फिर ऐसा भी नहीं है कि अगर आप किसी को अपने सर्विसेज दे रहे हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन या जो कंपनी अल्टीमेटली वो आप समझे कि जी आप उनके एम्प्लॉय बन गए हैं, तो ऐसा नहीं है। आप अपने आप को उनका एम्प्लॉय कंसिडर नहीं करेंगे, आप टास्क बेसिस पे या प्रोजेक्ट बेसिस पे उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कोई बंदा ये नहीं सोचेगा कि मेरी ये जॉब परमानेंट होगी है तो मैं अब यही काम करूंगा। आपका वो क्लाइंट किसी और को भी काम दे सकता है अगर वो आपसे सेटिस्फाई नहीं है। तो सबसे मेन चीज क्वालिटी और सेटिस्फेक्शन विद योर क्लाइंट है। तो इस चीज को आपने मेक श्योर रखना है कि जो आपको टाइम फ्रेम दिया गया हो, जो आपको टास्क दिया गया हो, उसकी क्वालिटी, उसकी टाइमिंग, प्राइस वाइज आप अपना कंपैरिजन करेंगे आप अपने कंपटीटर के साथ। क्लाइंट जारी बात है वो कोटेशन दूसरे लोगों से भी ले रहा होगा, तो आपने अपनी एक्सपर्टीज को दिखाना है, अपना बजट नॉमिनल सा रखना है। ये नहीं है कि आप कहें कि जी मेरा ये स्किल्स है किसी और को नहीं आता। डिफरेंट स्किल्स हैं जो पूरी दुनिया में डिफरेंट लोग ऑफर कर रहे थे अपने क्लाइंट्स के लिए, राइट। और इसके कुछ स्टेप्स हैं फ्रीलांसिंग बिजनेस के वाइज, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। उसमें जो भी आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं उसमें फुल टाइम अगर आप कर रहे हैं कोई काम, परमानेंट जॉब आपकी है और वो आपका पैशन भी है, लाइक मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, लाइक आप स्केच आर्टिस्ट हैं या आप वीडियो एडिटर हैं या आप वॉइस ओवरिंग के एक्सपर्ट हैं, आपका वो पैशन है, तो फुल टाइम तो आप जॉब कर ही रहे हैं। तो पार्ट टाइम में आप अगर उसी काम को फ्रीलांसिंग के थ्रू आप अपनी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर लेंगे, तो दिस इज आल्सो बेनिफिशियरी फॉर यू एंड कंट्री एज वेल, लाइक। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी वहां पे अवेलेबल है आप लोगों के लिए। पैशन आपका होना चाहिए, स्किल्स आपको आने चाहिए, वो डिफरेंट स्किल्स हैं, वो भी मैं आगे जाकर बता देता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन कौन से स्किल्स की हाईली डिमांड है राइट नाउ इन द इंटरनेशनल मार्केट, राइट। आपका पैशन हो गया, आपके स्किल्स हो गए, आपके कंज्यूमर डिमांड होगी, कंज्यूमर की क्या डिमांड चल रही है, तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। जो मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि क्वालिटी पे आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, आपने क्वालिटी अपने क्लाइंट को देनी है, ऑन टाइम वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, उसकी कॉस्टिंग को आपने देखना है, आपने टाइम फ्रेम देखना है। ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आपने ये चीजें अपने कीप इन माइंड रखनी है। और डू फ्रीलांसर गेट पेड, ऑब्वियसली जब आप अपनी सर्विसेज देंगे तो आप उसका रिवॉर्ड या अर्निंग वो आपको होगी। अगर मैं करंटली पाकिस्तान की बात करूं तो 40% जो है वो फ्रीलांसर की जो एज है वो 35 ईयर्स अराउंड है, और उनकी एवरेज इनकम अगर फ्रीलांसर की लगाएं अक्रॉस पाकिस्तान वो 20 लाख से ऑलमोस्ट जो 23% बनती है 40 लाख तक पर एनम है सालाना। तो आप भी अपने काम को, अपने स्किल्स को हाईलाइट करके कस्टमर क्रिएट भी होते हैं, ऐसा नहीं है क्लाइंट जो है वो तो है ही है, आप अपना कस्टमर खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं। जिसे मार्केट में जो प्रोफेशन है उनको आइडिया होगा, ये लीड है, प्रोडक्टिव कॉल है ये आपकी, आप उसको जनरेट कर सकते हैं उस लीड को। और इज फ्रीलांसर सेफ टू यूज फ्रीलांसर, ऑब्वियसली इसको भी हम लोग थोड़ा देखते हैं कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहां से आप फ्रीलांसर की सर्विसेज दे सकते हैं। रिलायबिलिटी है इसमें, वर्किंग
वो डिफरेंट इसके फ्रीलांसिंग के जो आप कैटेगराइज कर लें या उनकी डिफरेंट एप्स हैं, डिफरेंट उसकी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके आप लोग अपने आप को लॉग इन और रजिस्टर करके तो आप अपने आप को रजिस्टर करने के बाद अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। हाउ टू गेट पेड एज अ फ्रीलांसर, आप कैसे वो पैसे या वो वर्ल्ड वाइड अपनी सर्विसेज कैसे दे रहे होंगे। फ्रीलांसर क्रॉस द वर्ल्ड जस्ट वन गोल इन माइंड to get paid. In order to successfully do, they have to pick the right option for several available payment method. जो भी आप सर्विसेज दे रहे होंगे उसके अकॉर्डिंगली आप नेशन वाइड या ग्लोबली आप वो अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो उनका जो आप अर्निंग है वो किस चैनल के थ्रू लेंगे। तो अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत सारे मेथड यूज हो रहे हैं। लाइक कुछ ऐसे इंटरनेशनल मेथड्स हैं जो पाकिस्तान में अभी अवेलेबल नहीं है। लाइक उसकी एग्जांपल है फर्स्ट पेपॉल है, वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो डिफरेंट जो चैनल है उनके थ्रू आप अपनी पेमेंट जो है वो रिसीव कर सकते हैं। उसमें गूगल पे है, वेस्टर्न यूनियन है, पायनियर है और बहुत सारे हैं। जब आप इस फील्ड में इन होंगे तो आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स आपको आइडिया हो जाएंगे। तो बिफोर यू आर गोइंग इन अ प्रोफेशनल फ्रीलांसर, तो जो इस फील्ड में है जिनको आप जानते हैं जो इस कैटेगरी में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनसे थोड़ा नॉलेज गेन करें, एक्सपर्टीज उनसे थोड़ी बहुत। आप किसी के एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके साथ वो एक्सपीरियंस होगा तो देन आपको आइडिया होगा कि यार ये चीज मेरे साथ हो रही है। अगर किसी और के साथ हुई है तो उसको आप प्रिकॉशन के तौर पर आप उसको सेफ साइड पे खेल सकते हैं, राइट। हाउ डू यू फाइंड वर्क, आपने काम कैसे तलाश करना है, उसके डिफरेंट तरीके हैं काम तलाश करने के और डिफरेंट वेबसाइट हैं जिन पे ये काम हो रहा है। देयर आर मेनी ग्रेट फ्रीलांसर साइट टू फाइंड वर्क इंक्लूडिंग अपवर्क है जिसमें प्रोफेशनली बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े टास्क उसमें मिलते हैं। फिर फाइवर है जिसमें छोटे छोटे टास्क भी आते हैं, छोटी चीजें। वो मैं आपको सारी डिस्कस कर देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि कौन कौन सी है, उसकी एग्जांपल आपको कोट कर देता हूँ। अब लोगो डिजाइनिंग अगर आपको आती है तो आप फाइबर पे जाके अपनी लोगो डिजाइनिंग की जो सर्विसेज है उसको ऑफर कर सकते हैं। एनिमेशन अगर आपको आती है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, वेब ट्रैफिक अगर आप ला सकते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया डिजाइनिंग अगर आपको आती है, वॉइस ओवर कर सकते हैं, वर्डप्रेस है, ट्रांसलेशन कर सकते हैं, रिज्यूम राइटिंग हो सकती है, वीडियो एडिटिंग हो सकती है और इसमें बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो आपकी जो एक कैटेगरी है उसको आप लोग अपनी ऑफर दें अपने क्लाइंट को, या वहां पे जाके आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे अपनी गिग बनाएंगे। तो मैं इसको इसके लिए एक नेक्स्ट सेपरेट एक और वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे इन चीजों को अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, आप अपनी सर्विसेज कैसे दे सकते हैं। तो डिफरेंट ये है कैटेगरी कि कौन कौन सी कैटेगरी में आप करते हैं। और अगर आप कर रहे हैं, अगर आपने लोकली कुछ सर्विसेज दी हुई हैं तो अपने मल्टीनेशनल क्लाइंट को आप अप्रोच करने के लिए या उसको दिखाने के लिए आप अपनी एक वेबसाइट बनाएं। जो पोर्टफोलियो बनाएंगे उसमें वेबसाइट में जाके अपनी हेडिंग्स दें कि ये काम आपने किए हुए हैं और फर्स्ट इंप्रेशन जो आपका है वो अपना फर्स्ट इंप्रेशन दें। अपनी आप प्रोफेशनल ब्रांडिंग करें उसमें, वो भी मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूंगा अगर किसी को इस चीज की समझ नहीं है कि पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है। अपने स्किल्स को वहां पे हाईलाइट करें कि आपके कौन कौन से स्किल्स हैं जो आप ऑफर करने जा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, राइट। और उसके बाद है जी रीजन वाई मी, आपने अपने आप से ये क्वेश्चन करना है कि वो जो इंटरनेशनल क्लाइंट है वो आपको क्यों चूज करें। आप लोगों से डिफरेंट हैं, किस वजह से डिफरेंट हैं वो आपने डिस्क्राइब करना है। आप बजटिंग वाइज दूसरे लोगों से कंपैरेटिवली आप लो ऑफर कर रहे हैं लेकिन क्वालिटी और टाइम फ्रेम को आप कंपीट कर रहे हैं, तो आप अपने आप को सजेस्ट कर सकते हैं कि इस वजह से आप मुझे ये काम दें या ये प्रोजेक्ट मुझे करें। वर्क प्रूफ आपने देना है, जो डिफरेंट क्लाइंट को आपने करके दिया हुआ है उसको आप हाईलाइट करें अपनी वेबसाइट के ऊपर कि ये लोगो डिजाइन किए हैं। अपना पास्ट का जो भी वर्क एक्सपीरियंस है उसको हाईलाइट करें और पास्ट क्लाइंट का जैसे ये मैंने आपको बता दिया उसमें टेस्टिमोनियल आप डाल सकते हैं और डिफरेंट चीजें डाल सकते हैं, राइट। तो होप यू विल लाइक दिस वीडियो और इस पे लाइक करें, कमेंट करें। और अगर किसी को कोई पर्सनल कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कॉल मी या व्हाट्सएप, आई विल गिव यू माय व्हाट्सएप नंबर। So thank you very much.